हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे इस चैप्टर का नया टॉपिक, जो कि रहेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स के बारे में। इससे पहले मैंने आपको एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, इन दोनों के हार्मोन का फंक्शन और कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ करती है और किस तरीके से उनके फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होती है, पहले वो समझाता हूँ। ठीक है, ऐसा जैसे हमने डायग्राम बनाया था पहले, वैसे ही आपको दिखाता हूँ मैं। ये हमने बनाया हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के बाद हम बनाते हैं यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड। गॉट इट। इसको लेबल करते हैं, ये आपका हाइपोथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये आपकी है पूरी की पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड में इस सामने वाले हिस्से को हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और इस पीछे वाले हिस्से को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आज हम बात करेंगे इस हिस्से के बारे में जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसके हॉर्मोन्स और उनका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, उसके ऊपर हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम कवर करते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है? पीछे वाली जो पिट्यूटरी है, उस पीछे वाली पिट्यूटरी के पार्ट को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, और इसके अंदर जो आपका लोब होता है उसको हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा। ठीक है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हम एक और नाम रखते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ पहले बताता हूँ। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो कोई भी हार्मोन डायरेक्ट सीक्रेट नहीं करती। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो हार्मोन को सीक्रेट करती है जो आपके हाइपोथैलेमस से आते हैं सीक्रेट होके। ठीक है, और वो कैसे आते हैं वो देखते हैं, किस तरीके से ये सिग्नल मिलता है। आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि हाइपोथैलेमस से सिग्नल आता है, वो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे जाता है और वहाँ से वो हार्मोन को रिलीज़ कराता है। ठीक है, अब क्या होता है देखो, मैं यहाँ पर आपको ना एक लाइन की फॉर्म में ये चीज़ समझाता हूँ कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं। तो आप इसको लिखेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी नेवर सिंथेसाइज। आपको ये नोट्स ऐसे ही बनाने हैं बेटा। एनी हार्मोन एट द एंड, आप जब इस चैप्टर को कवर करेंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन लगेगा नीट का। इट ऑलवेज डिलीवर्ड दोज हार्मोन टू ब्लड आर secreted by हाइपोथैलेमस। समझ में आई? ये मैंने आपको बताया, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उन्हीं हार्मोन्स को ये रिलीज करती है आगे। ठीक है, सिंथेसाइज करके। अब आगे चलते हैं। अब कौन कौन से वो दो हार्मोन हैं जो हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी ग्लैंड को देता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, यहाँ पर आपको दो ही हार्मोन पढ़ने हैं। नंबर 1 इज ऑक्सीटोसिन एंड नंबर 2 इज वैसोप्रेसिन। ठीक है, आपको बस ये दो हार्मोन पढ़ने हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। ये क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है और कैसे ये बॉडी में रिलीज करता है और ये किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर काम करता है, तो इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आपका ऑक्सीटोसिन होता है ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ किया जाता है, और ऑक्सीटोसिन का सबसे पहला फंक्शन होता है आपका सिंथेसिस ऑफ मिल्क। ये आपका फीमेल्स के अंदर मिल्क की सिंथेसिस कराता है। मिल्क की सिंथेसिस कैसे कराता है वो आपको समझ में आना चाहिए, उसको समझते हैं कैसे। सिंथेसिस ऑफ मिल्क किस तरीके से, देखो सबसे पहले आपको ना एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो मैंने पिछले आपको लेक्चर में भी समझाई थी। समझो ध्यान से, ये आपका हाइपोथैलेमस, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी, ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जिसको हम बोलते हैं
प्रोलैक्टिन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ सिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बनाते हैं एक मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, ये मैंने बनाई एक मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, इस मेमोरी ग्लैंड के अंदर ऐसे कॉलम्स होते हैं कुछ। ठीक है, ये आप 12वीं क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सो इनको बोलते हैं एल्वोलस। ठीक है, एल्वोलस बोलते हैं। और एल्वोलस में आपका ये जो बीच में स्पेस है इसको बोलते हैं ल्यूमन ऑफ एल्वोलाई। ठीक है, एल्वोलाई। ये एल्वोलाई क्या करता है, यहाँ पर आपका जो मिल्क होता है वो फिल्ड होता है, इसमें ना फिल्ड विद मिल्क। ये आपकी एल्वोलाई मिल्क के साथ फिल्ड रहती है। इसके अंदर ना एल्वोलस के अंदर जो आपकी एल्वोलाई होती है इसके अंदर मिल्क होता है। ठीक है, इसमें सारा सीक्रेट किया जाता है, ये मिल्क। ठीक है, ये मिल्क हो गया। इस मिल्क का फॉर्मेशन करता है आपका प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन ने इस मिल्क की फॉर्मेशन की। ठीक है, ये तो हो गया पहला काम आपका प्रोलैक्टिन का, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से। हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीटोसिन। इसका क्या काम है? ऑक्सीटोसिन का काम ये रहेगा, यहाँ से एक डक्ट आती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। ध्यान से समझते जाना, लैक्टिफेरस डक्ट। ये लैक्टिफेरस डक्ट क्या करती है, जैसे ही बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है, जैसे ही बच्चा दूध पीना शुरू करता है मदर का, सो हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करती है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जाता है आपके इस एल्वोलस के पास और यहाँ से मिल्क का इजेक्शन कराता है बेसिकली। ठीक है, इजेक्शन ऑफ मिल्क किसने कराया? आपका ऑक्सीटोसिन ने। सो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? यहाँ पर मिल्क का इजेक्शन कराना। ठीक है, और प्रोलैक्टिन क्या करता है? मिल्क की फॉर्मेशन कराता है। तो यहाँ पर आपको इसका फंक्शन समझ में आया होगा किस तरीके से आपका ऑक्सीटोसिन काम करता है सिंथेसिस ऑफ मिल्क के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन गया ऑक्सीटोसिन, कहाँ पर गया? मेमोरी ग्लैंड के पास। मेमोरी ग्लैंड में किसके पास? एल्वोलस के पास। और वहाँ से क्या हुआ? मिल्क जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा एक फॉर्मेट था इस मैकेनिज्म का। दूसरा फंक्शन क्या है आपके ऑक्सीटोसिन का, वो समझते हैं। दूसरा फंक्शन आपकी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल, contraction of uterus muscle during the delivery of baby। डिलीवरी ऑफ बेबी ये कैसे काम करता है? ठीक है, ये मैंने जो लाइन लिखी इसको समझते हैं अभी, इसका क्या मतलब है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वर्ड लिखेंगे जो इस हार्मोन के यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं पार्चुरेशन हार्मोन। पार्चुरेशन हार्मोन। इस हार्मोन को पार्चुरेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हार्मोन आपका डिलीवरी में काम करता है। डिलीवरी किसकी? बेबी की। जब बच्चा होता है तो उसकी डिलीवरी में ये काम करता है। हार्मोन कैसे काम करता है वो समझते हैं। देखो, ये आपका हाइपोथैलेमस, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहाँ से सिग्नल गया, यहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हुआ और ये जाएगा आपका फीमेल सिस्टम के पास। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास। और यहाँ पर ये आपका यूट्रस है, ये यूट्रस। सो इसकी जो वॉल होती हैं, वॉल, इनके ऊपर आपका एक्ट करता है ऑक्सीटोसिन और इन वॉल को क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्ट कराता है। कॉन्ट्रैक्ट करा के क्या करेगा? यहाँ पर जो एम्ब्रियो होगा इसे जुड़ा हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये टूट जाएगा और एम्ब्रियो आपका बाहर आ जाएगा। सो इस तरीके से ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कराता है आपका यूट्रस को, यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है आपका क्या? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन आते हैं, ऑक्सीटोसिन के, इसको हम पीटोसिन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है किस तरीके से ये काम करता है प्रेगनेंसी के अंदर। आप चैनल पे जाके ऑक्सीटोसिन पीटोसिन की वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो में मैंने पूरा डिटेल दिखा रखा है किस तरीके से ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा के डिलीवरी की जाती है और ये किस तरीके से बनता है, क्या इसकी कॉम्पोजिशन, सब पूरा डिटेल ऑक्सीटोसिन के बारे में है। सो ये आपका है
फर्स्ट हार्मोन। अब इसके बाद हम सेकंड हार्मोन पे चलते हैं, जो कि है आपका सेकंड, जो रिलीज होगा आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, सेकंड हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन को ADH भी बोला जाता है। ADH की फुल फॉर्म है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं एंटी है किसका, यूरिया का। जो आप यूरिन पास आउट करते हैं, सो उसका ये एंटी है, उसको बाहर नहीं निकलने देता, उसको सप्रेस करके रखता है। सो ये इसका जो मेन टारगेट होता है वो होता है नेफ्रॉन के ऊपर। जो वैसोप्रेसिन होता है आपका नेफ्रॉन के ऊपर काम करता है। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन सेल होती है आपकी किडनी के अंदर। ये पूरा मैकेनिज्म है, ये आपका नेफ्रॉन के अंदर आपका फिल्ट्रेशन होता है, किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। कैसे काम करता है वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं एक नेफ्रॉन। ये मैं बनाता हूँ नेफ्रॉन, ये मैंने बनाया वोमेन कैप्सूल। ये इसका आ गया लूप ऑफ हेनले, ये ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ पर मैंने ये बनाया DCT। DCT के बाद यहाँ पर बनाई है मैंने कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये आपका वोमेन कैप्सूल, ये आपका PCT, ये आपका DCT, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट, और ये आपका लूप ऑफ हेनले। ठीक है, सो ये मेनली आपका काम करता है बच्चे, जो आपका ये वैसोप्रेसिन होता है, ये आपका DCT और कलेक्टिंग डक्ट इन दोनों के ऊपर काम करता है। यहाँ पर जो आपको वाटर होता है उसको रीएब्जॉर्ब कराने का काम करता है। ठीक है, और साथ में PCT के ऊपर भी ये काम करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसको इसलिए बोला जाता है। बेसिकली ये क्या करता है, वाटर लॉस को बचाता है। वाटर लॉस होने से बचाएगा, स्टॉप करेगा, वाटर लॉस नहीं होने देगा बॉडी से, क्योंकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ADH है, तो इसलिए वाटर लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये अगर आपकी जो वैसोप्रेसिन हार्मोन अगर ख़राब हो जाए तो क्या होगा, वैसोप्रेसिन हार्मोन अगर ठीक से काम ना करे तो सबसे पहला आपका डिहाइड्रेशन होगा, आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये उसको सप्रेस करके नहीं रखेगा ना, तो आपका यूरिन बार बार आता रहेगा, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। आपको अगर बार बार यूरिन आप जाएंगे तो आपके इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा आपकी बॉडी के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आपकी बॉडी में जो आयन्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, और इसकी वजह से आपका जो BP है, ब्लड प्रेशर, वो डाउन होगा। सो कितनी सारी चीज़ें, डिहाइड्रेशन हुआ, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हुए, फिर BP आपका कम हो जाएगा। सो इस तरीके से ये सारे के सारे आपके फंक्शन जो है ख़राब हो सकते हैं। लेकिन इन सबको हैंडल कौन करता है, आपका वैसोप्रेसिन। ये आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर को भी आपको ये ठीक रखता है। ठीक है, सो ये इसके आपने फंक्शन समझे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिसीज़ के ऊपर। इसमें एक डिसीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, उस डिसीज़ का नाम है आपका डायबिटीज़, डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये बीमारी क्या है और इसमें क्या होता है। देखो, जब ये डिसीज़ होती है, ये डिसीज़ कब होती है, जब आपकी वैसोप्रेसिन ख़राब हो जाती है, आपका ADH ढंग से काम ना करे, उस टाइम पे आपको डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। अब ये क्या होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ आपका है पोलीयूरिया, ये आपको याद रखना है, पोलीयूरिया। पोलीयूरिया का मतलब ये होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको बार बार यूरिन आएगा। ठीक है, यूरिनेशन आपने देखा होगा, कुछ लोग बार बार वॉशरूम जाते हैं तो उनको पोलीयूरिया होता है, उनके वैसोप्रेसिन में गड़बड़ है, जिसकी वजह से उनका डायबिटीज़ इंसिपिडस हो चुका है, उनको बार बार वॉशरूम जो वो यूरिन पास इसलिए करने जाते हैं, उनको पोलीयूरिया है। ठीक है, सेकेंड जो टर्म है यहाँ पर वो है आपकी पोलीडिप्रिया, पोलीडिप्रिया। ठीक है, इसमें होता है अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, क्योंकि बार बार आप यूरिन करने जा रहे थे, उसको डिप्रिया बोलते हैं, अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बार बार प्यास लगेगी तो आप पानी वगैरह पीने जाएंगे, और तो उसको पोलीडिप्रिया बोलते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो चुकी है। क्यों हुई डिहाइड्रेशन, क्योंकि आपकी बॉडी में वैसोप्रेसिन नाम का जो हार्मोन है वो अच्छे से नहीं बन रहा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको रिलीज़ नहीं कर पाई, तो इसकी वजह से आपको ये दो बीमारी हो सकती हैं।
ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एक लास्ट पॉइंट रह गया, उसको देख लो। आपका ये सप्रेस किसकी वजह से होता है? आपका जो एक्शन होता है सप्रेस भी हो सकता है आपका कुछ खाने पीने की वजह से सप्रेस होगा आपका। चाय आप पीते हैं ज़्यादा, आप कॉफ़ी पीते हैं, या आप अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल का कंजप्शन आपका ज़्यादा है, तो आपका ये सप्रेस हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, किस तरीके से हमने ये समझे दोनों हार्मोन, वैसोप्रेसिन एडीएच और आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के आपके दो फंक्शन होते हैं, आपका एक होता है सिंथेसिस ऑफ मिल्क और दूसरा होता है पार्चुरेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। आपको ये सारे हार्मोन समझ में आए होंगे, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों आपका कवर हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के ऊपर। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।